नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से रोज की तरह रात के 10 बजे आपको मिलता है 50 जीके के प्रश्नों का सेट पेपर। तो सोने के पहले इस सेट पेपर को लगाइए और देखिए 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं आपके। दोस्तों, ईमानदारी से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। आपको एकदम से नहीं कि एक दिन 8-10 घंटे पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते जाओ। जैसे हम 50-50 क्वेश्चन के आपको पेपर ला रहे हैं ना, इसको भी लगाते चलोगे। 50 में से टारगेट रखो कि एक दिन आप चलो 20 सही गए, दूसरे दिन 25, 30, 35, इसको ही आप सुधार लो। 50 में से जिस दिन आपके 35 भी सही जाने लगे, 35 से 40 तक, समझ जाना कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, फिर एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, टारगेट दे रहे हैं जो जिस हिसाब से। यदि आपने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है तो आप कम से कम 25 नंबर लाइए। जो लोग लगभग 2 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए 30 से 35 का टारगेट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होती है? तो बिग बैंग थ्योरी जो रहती है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो किस सिद्धांत पर आधारित रहती है? ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव पर आधारित रहती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बना था? तो भाखड़ा नांगल बांध 1963 में बना था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पार्थिव ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं? तो पार्थिव ग्रह कहा जाता है बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह। गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी का डेल्टा बनता है सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन यहां पर राइट आंसर हो जाए। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो जल में तैरता हुआ प्रतीत शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा एस्बेस्टस होता है कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए कनाडा यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के अलावा प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीकी तारा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति कब लागू हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति जो है वार्षिक योजना 1966-1969 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा आपके चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफी जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कॉफी के लिए सही आंसर है। सन बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो सन बेल्ट है वो फेमस है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र के लिए सन बेल्ट फेमस है संयुक्त राज्य अमेरिका में। राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है? तो वहां का जो रीजन है, क्योंकि वहां स्थित अरावली पर्वत मानसून हवाओं के समानांतर होता है, इसलिए जो है वहां पर वर्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यहां पर टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। टाइटन शनि का उपग्रह है। कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम काली मिट्टी को जोतने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो भूमध्य सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जो लैंड लॉक है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि लैंड लॉक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हिमपात कब होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से, तो हिमपात जो होता है वह जब पानी की जो बूंदें होती हैं जमीन पर गिरकर जम जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पानी की बूंदें जमीन पर गिरकर जम जाए तो हिमपात होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समुद्र से आप जाएंगे और ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो लवणता घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? तो भारत में जो वर्षा होती है वो चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती दोनों कारण से नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? तो ओजोन परत आपका यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम एक विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण तक होता है, ऑप्शन नंबर सी डोल ड्रम के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इस क्वेश्चन में, सही आंसर हो जाएगा आपका कठुआ जिला, ऑप्शन नंबर ए, कठुआ जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है। सीन नदी निम्नलिखित में से किस नगर के निकट होकर बढ़ती है? तो सीन नदी जो है निकट है पेरिस के, ऑप्शन नंबर सी पेरिस यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है खारदुंगला के पास लेह मनाली सड़क, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लेह मनाली सड़क। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का एक प्रमुख उत्पादक है? तो तांबे का प्रमुख उत्पादक राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? तो कोयले का जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपको लगाना है। ऑप्शंस के अनुसार उड़ीसा में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो पोंग बांध आपका रावी नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए रावी नदी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चाय उत्पादन में भारत का स्थान सबसे पहला है, ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान है भारत का। कमेंट करके बताइए दूध के उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है और भारत का कौन सा स्थान है दूध के उत्पादन में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चाउ किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का नृत्य है चाउ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहां होगा? तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होगा राइट आंसर है। भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टियां हैं? तो ये दोनों बांगर और खादर जो है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टियां हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि भारत में सुबह 11 बज रहे हैं तो लंदन ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा? तो आपको बता दें ग्रीनविच में बजेगा सुबह के 5:30। भारत ग्रीनविच से प्लस 5:30 जीएमटी आगे है, तो सुबह का 5:30 बजेगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना है, ऑप्शन नंबर बी वियना राइट आंसर है। निम्न में से कौन रवि फसल नहीं है? तो आपकी गेहूं चना सरसों ये तीनों रवि फसल है, बाजरा रवि फसल नहीं है। गर्मी की ऋतु में तीव्र गर्मी और निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून कौन सा मानसून होता है? तो ये होता है आपका उत्तर पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। गंगा का उद्गम स्थान कहां है? तो गंगा का उद्गम स्थान आपका गौमुख है, ऑप्शन नंबर ए गौमुख यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए, गंगा के उद्गम स्थान के लिए। तारे किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी होती है? तो प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी तारे की दूरी मापने के लिए। पोडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो पोडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूं आपसे इस प्रश्न का आंसर बनेगा। दोस्तों, कल आपको सुबह 6 बजे 1000 प्रश्न का वीडियो मिलने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1000 जीके आपको मिलेंगे सुपर फास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।